हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। अगला कंसेप्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, नाम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक आसान सी चीज़ है, उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम दे दिया है मैथमेटिशियंस ने। ठीक है, देखो ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो मेरे पास एक रेशियो है A/B, मैं ऊपर इन दोनों का सम लिख दूँ A+B और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख दूँ A-B। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना। जैसे मान लो मेरे पास है 5/3। अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि 5/3 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा रहा हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ही जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। स्क्वायर लगाने का क्या मतलब है? स्क्वायर लगाने का मतलब है कि जो भी वैल्यू है उसी को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का क्या मतलब है कि जो फ्रैक्शन है उन दोनों का सम लिख देना ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अंश और हर का। नीचे उनका डिफरेंस लिख देना, अंतर, अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लग गया। ठीक, तो नंबर वन तो ये, ठीक है जी, कि कंपोनेंडो डिविडेंडो है क्या। ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल टू 3, तो मैं इसे बोल सकता हूं एडिंग टू बोथ दी साइड्स। हाँ जी सर, बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल टू 5, मैं बोल सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो दोनों तरफ हम कुछ भी करें, अगर हम दोनों तरफ कर रहे हैं तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है? ऐसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से कुछ सिचुएशंस के अंदर सिचुएशन सिंप्लीफाई हो जाती है। कैसे, बताता हूँ। देखो कि अगर मुझे दे दिया, चलो पहले तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा कर बताते हैं। अगर मैं A/B के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी वो देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि A/B इज इक्वल टू, जब मैं कंपो ये दोनों इक्वल हैं, मैं ये नहीं बोल रहा भाई ये इक्वल नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो वो कैसा हो जाएगा, 5 × 2। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर A/B के ऊपर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A+B। इन दोनों का सम आ जाएगा और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्या मतलब है कि भैया ऊपर दोनों का सम, ठीक है जी, इन दोनों का सम, नीचे इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है जी, तो इसको मैं घटा रहा हूँ, -A+B। तो B से B गया, A और A 2A। ठीक है, और A से A गया, B और B 2B, 2 से 2 कट गया। तो देखो, अगर मैं A/B पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूँ, CND लगा देता हूँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे CND, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऐसे तो भाई साहब गला थक जाएगा एक लेक्चर में ऐसे करते रहे तो। ठीक, CND बोलेंगे। इसके ऊपर CND लगा देता हूँ तो ये ऐसे बन जाता है, और इसके ऊपर CND लगा देता हूँ तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, इससे हमारा फायदा क्या होगा बताता हूँ, देखो। तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं इसके ऊपर CND लगाऊंगा, वही फॉर्मेट है A+B A-B। अगर इसके ऊपर CND लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये A/B। ये A+B A-B के फॉर्मेट में था, ये बन जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर CND लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A+B A-B के ऊपर CND लगाते ही A/B बन जाता है। अगर मैं इसके ऊपर CND लगा दूंगा, अभी ये आपको उतनी सेंस नहीं बना रहा होगा कि क्या CND लगा रहे हो सर, क्या ही कर रहे हो। अब ये सेंस नहीं बना रहा होगा, बट सुनते रहो, आपका क्या जाता है, मेरी जिम्मेवारी है समझाना।
वो जिम्मेवारी ले रखी है मैंने, सुनते जाओ फिर। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर सी एन डी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, अब देखो, लेट अस सी नाउ। देखो, कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि एग्जामिनर ऐसे बोलेगा कि ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी इज इक्वल टू 5/3। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये कोई गुनाह नहीं है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अप्लाइंग सी एंड डी बोथ साइड्स। अगर मैं इस साइड सी एन डी लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? आपको पता है कि ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी पर सी एन डी लगाया तो वो ए बाई बी बन जाता है। अगर आपका दिल नहीं मान रहा, लगा कर देख लो, ऊपर ऊपर और नीचे वाले का सम लिखो और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, माइनस में ए प्लस में बी। देखो, 2a बटे में 2b, तो ये 2 कट जाएगा तो a बाई बी ही आना है। जब भी ऐसी शक्ल की चीज़ हो, उसके ऊपर सी एन डी लगाओगे तो ये बन जाएगा, और इसके ऊपर सी एन डी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? लगा के देख लो, लगा दो भाई, लगा दो। सी एन डी क्या है? एक बार दोनों का सम, नीचे उन दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या हो गया? 8/2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन इस रूप में दी हुई है तो इस रूप में हम बहुत ही इजीली उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, लेकर आ सकते हैं सी एन डी लगाकर। कई बार जो अपना क्वेश्चन होगा वो इस रूप में होगा, वो इस रूप में होगा, ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस रूप में होगा? ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ सी एन डी लगा देंगे। सी एन डी क्या है? एक ऑपरेशन है मैथमेटिकल, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करना, दोनों तरफ 5 से गुणा करना, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देना, ऐसे दोनों तरफ सी एन डी लगा देना। वो लगाते कैसे हैं मैंने बता दिया, एक बार दोनों का सम ऊपर लिख दो, एक बार दोनों का डिफरेंस। और एक और काम कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस भी ऊपर लिख सकते हो और दोनों का सम नीचे लिख सकते हो। तो राइट हैंड साइड पर भी वही कर देना। अगर यहाँ पर दोनों का सम ऊपर और डिफरेंस नीचे लिख रहे हो, तो वहां पर भी दोनों का सम ऊपर है, डिफरेंस नीचे। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस ऊपर सम नीचे लिख रहे हो, वहां पर भी डिफरेंस ऊपर सम नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये काम आप कर सकते हो। ठीक, तो समझ में आ गया कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या है? सिंपली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैंने बता दिया कैसे उसको हम कर सकते हैं। अदरवाइज यहीं पर हम क्या करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते और कुछ देर बाद आपको पता लगता है कि a बाई बी इज इक्वल टू 4/1। लेकिन बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए हमने ये एक स्टेप में पता कर लिया। इसका सिर्फ ये फायदा है कि टाइम बचा लेगा। जब भी इस फॉर्मेट में चीजें होंगी, ये अपना टाइम बचा लेगा। तो अब ये चीज ध्यान रखो कि अगर मैं a बाई बी के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर मैं a बाई बी के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा। लगा कर देख लो। अब ये मैंने आपको बता दिया कि इस पर लगाने से ऐसा बनता है, इस पर लगाने से ऐसा बनता है, तो इस चीज़ की मदद मिल जाएगी, आपको याद रह जाएगी ये चीज़। तो अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई की वैल्यू बता दे भाई, प्लीज़ बता दे, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि अगर मुझे x बाई वाई की वैल्यू मिल जाए कहीं से, तो मैं ये मुझे मिल जाए तो एक बार ये निकालने के बाद फिर मैं दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो मुझे ये भी मिल जाएगी। करने को आप ये भी कर सकते हो, एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया, इनकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, बात सेम ही है, बट ये चीज मदद करेगी हमारी। ठीक, क्लियर?
तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू m बाई n, इट इम्प्लाइज दैट मैंने दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू m प्लस n बटे में m माइनस n। अगर a प्लस बी बटे में a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस इज इक्वल टू एक्स बटे वाई, इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो a बाई बी बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको मैं एक और रूप देना चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी ने ये बता दिया और ये पूछ लिया कि यार प्लीज़ ये बता दे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, अगर किसी ने ये बता दिया और ये पूछ लिया कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से ये बन जाता है, इसके ऊपर सी एन डी लगाने से ये बन जाता है। ठीक है, तो कई बार वो हमसे पूछेगा ये, बट मैं निकाल लूंगा ये और उसके ऊपर सी एन डी लगा दूंगा। ठीक है, अब बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम क्वेश्चन के सहारे बनाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ जाएं। देखो उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी और हमसे पूछ लिया एक्स की वैल्यू, तो हर एक क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप करोगे ही हमेशा की तरह, तो करो। वही सी एन डी लगा दूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पर सी एन डी लगाऊंगा तो आपको खुद ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ऊपर ए प्लस बी है, नीचे ए माइनस बी है। और अगर कोई चीज़ ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हो, उसके ऊपर सी एन डी लगा दें हम, तो वो ए बाई बी के फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि इस फॉर्म में। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैंने वही ऑपरेशन लगाया, कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसे बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पर है 2/1, तो 2 + 1 3, 2 - 1 1। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 इंटू दिस इंटू 2 यहाँ पर पहुँच सकते थे, बस टाइम बच गया। तो ये टाइम बचाएगा जब भी चीज़ें इस फॉर्म में होंगी। ओके जी, बहुत हो गया समझना समझाना, अब करते हैं, अब अप्लाई करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, कर दिया जी, स्क्वायर रूट हटा दी, ये बना दिया 9। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से सी एन डी लगा दिया मैंने, राइट हैंड साइड पर है 9/1, इस तरफ सी एन डी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 3/x, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बटे बी के फॉर्म में, और ये बन जाएगा 9 + 1 10, 9 - 1 8। एक बार फिर से बता दूं, जब मैं यहाँ पर सी एन डी लगाता हूँ तो मैं कर वही रहा हूँ, ऊपर इन दोनों का सम लिख रहा हूँ, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख रहा हूँ। ऊपर इन दोनों का सम और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखकर जो भी आएगा उसको काटने के बाद यही आना है। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि a प्लस बी ए माइनस बी पर सी एन डी लगाने पर ये आएगा। कर मैं वही रहा हूँ, बट मुझे पता है इसके ऊपर लगाने से ये आएगा। यही बताया है मैंने आपको। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कि 9 + 1 10, 9 - 1 8। किया मैंने यहाँ पर भी वही है, इन दोनों का सम ऊपर लिखा, इन दोनों का डिफरेंस नीचे, उसी से सोल्व होके ये आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? इट इम्प्लाइज दैट एक्स उधर ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 8 × 24/10। अगर मैं 2 से काट दूँ तो 12/5, 12/5। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब करोगे, करो। तो भाई फॉर्मेट है, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो a + b a - b, मैंने सी एन डी लगा दिया यहाँ पर, यह बन गया x + 4 और ये बन गया x - 4। ये बन जाएगा 7 और 3 10, 7 में से 3 गए 4। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जी 25/4। ठीक है, ये फिर से उसी फॉर्म में निकला, a + b a - b, फिर से सी एन डी लगा दूंगा तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा सी एन डी लगाने से। ये किस फॉर्म में आएगा? लगा देते हैं, 25 और 4 29, 25 में 4 गया 21। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि x + 2 अपॉन x - 2, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, 4 को उधर भेज के और उसको यहाँ रख दूँ, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे कहीं से x/2 की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ये है a + b a - b, अगर मुझे a/b की वैल्यू मिल जाए तो मैं उस पर सी एन डी लगा दूँ और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर है ना? तो फिर मैं ये नहीं ढूंढूंगा जब मुझे ये फॉर्मेट मिल रहा है, मैं ढूंढूंगा x/2 की वैल्यू क्या है। देखो, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है
यहाँ से मुझे पता लगेंगे कि अगर मैं इस 2 को ऊपर भेज दूँ तो x/2 = 58/21। अब मैं इस पे CND लगा रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 79/8 में के साथ 79/37। ठीक ठीक है। तो एक बार फिर से, अगर कोई मुझे a/b दे दे तो मैं a+b/a-b निकाल सकता हूँ, और ये दे दे तो मैं ये निकाल सकता हूँ। तो उसने ये पूछ लिया, मैंने फट a/b निकाला, CND लगा के निकाल डाला। ये है बस, ये पूरा कंसेप्ट। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ छांट के, अदरवाइज ये कहीं पर भी यूज़ हो जाती है। कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लगा लो CND अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। बताओ फिर। तो भाई x/y बता दिया, और उसने मुझसे पूछ लिया x² - y², x² + y²। तो ये तो a - b/a है सर। तो मैं एग्जैक्टली इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल निकालने की कोशिश करता हूँ, a + b a - b। ठीक है, a+b/a - b मैं इजीली निकाल सकता हूँ अगर मुझे a/b मिल जाए तो। a/b यानी कि अगर मुझे x² / y² मिल जाए तो मैं उस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के ये बना लूंगा। x² / y² मुझे कैसे मिलेगा? x/y तो मेरे पास है, यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स, मतलब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे चीज़ों को ये बता रहा हूँ। स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स ये बन जाएगा ये। अब हम क्या कर रहे हैं, CND लगा दिया हमने। इस तरफ CND लगाने से ये बन जाएगा दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस। और इस तरफ इन दोनों का सम क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर का सम, ट्वाइस ऑफ a² + b²। डिफरेंस क्या होता है? 4ab, 4 × a × b। सर इन्होंने पूछा तो इसका उल्टा है, आपने ये निकाल दिया। भाई हम तो a+b/a में a - b निकालने में कंफर्टेबल है ना, वही निकालेंगे, इसके उल्टे को उत्तर मार्क कर देंगे। इतनी टेंशन क्यों लेनी है? तो 2 से 2 गया, उत्तर है इसका उल्टा, क्योंकि इसका उल्टा पूछा है। 4a/a में a² + 4। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब करोगे, कमाल करोगे, अब करो भाई, खुद करो। क्या पूछा है क्या नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या पूछा है। जो पूछा है ये निकालने के लिए अगर मुझे क्या मिल जाए तो ये निकल जाए। a - b/a+b पूछा है, मैं तो a+b/a - b निकाल दूं अगर मुझे a/b मिल जाए, अगर मुझे x/y मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एक बार CND लगाऊं और उत्तर हाजिर। x/y कैसे निकलेगा, निकाल लो यहाँ से x/y। x है p + q/a में p - q, और y है ये, तो मैं नीचे लिखूंगा p - q यानी कि इसका स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा p + q यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं CND लगा रहा हूं दोनों तरफ, यहां पर ये बन जाएगा। तो जैसे ही आपको पता है कि ये मिल गया और ये निकालना है, तो ऐसे नहीं लिखूंगा मैं एग्जाम में इतने अच्छे से, मुझे पता है ये मिल गया, अब CND लगाते ही ये मिल जाएगा। वो आप देख लेना कितना लिखोगे कितना नहीं, अभी तो चलो समझ रहे हैं। तो इन दोनों का सम ऊपर ऊपर सम करेंगे, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो इनका सम आएगा ट्वाइस ऑफ a² + b²। डिफरेंस आएगा 4ab। तो जो भी इन्होंने पूछा है वो इसका उल्टा पूछा है, तो 2pq/a में p² + q²। ऑप्शन बी। ठीक है, करो फिर। सेम डिट्टो कंसेप्ट है भाई, a+b a - b पूछा, अगर हमें a/b मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो हम निकाल देंगे a/b = a की वैल्यू है बटे में b करूँगा, नीचे 1 - 2x आएगा, ऊपर 1 + 2x आएगा। ठीक है जी, अप्लाइंग CND a+b/a - b, या फिर यहाँ से डायरेक्टली जो मैं सोच रहा हूँ वही। अगर a/b की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होएगी,
सी एन डी लगाने पर मिलेगी, तो इस पर सी एन डी लगाऊंगा, ऊपर आएगा इन दोनों का सम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सम होएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab, 4 इंटू 1 इंटू दिस 2 से 2 गया। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, किस फॉर्म में दे दिया इन्होंने, ओके 1 बटे में 4x प्लस में 4x स्क्वायर बटे में 4x, 4 से 4 गया, x से x गया, एक x प्लस 1/4x। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। x की वैल्यू ये है और उसने हमसे पूछा है भाई ये, तो ये मैं बता दूं इजीली, अगर मुझे मिल जाए ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट है, अगर मुझे ये मिल जाए a बाई बी वाला फॉर्मेट, तो मैं इस पर सी एन डी लगा के इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू है उस पर सी एन डी लगाएंगे तो यही आएगा, है ना। तो ठीक है, ये निकालते हैं, x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स क्या होएगा भाई, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 2 प्लस √3/2, है ना। तो ऐसे ही 1 माइनस एक्स क्या होएगा, 2 माइनस √3/2, अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3, नीचे आ जाएगा 2 माइनस √3, और ये जो बटे में 2 था ये कट जाएगा दोनों का, बटे में 2 कट जाएगा, ऊपर भी बटे में 2 था, नीचे भी बटे में 2 था, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर जो नॉलेज यूज होएगी वो यूज होएगी सर्ड्स एंड इंडिसेस वाली नॉलेज, ठीक है, कि एक सर्ड का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, तो वो सर्ड्स एंड इंडिसेस में सीखने को मिलेगा। फिलहाल जस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं ऊपर नीचे दोनों रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर बन जाएगा भैया 4 + 2√3 और नीचे बन जाएगा √4 - 2√3। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस रूट के बाहर एक 2 का मौजूद होना ज़रूरी है, अगर मैं इसके स्क्वायर रूट को सोल्व करना चाहता हूँ। फिर मैं इस 3 को ऐसे 2 अक्षरों में तोड़ूंगा जिनका सम जो है 4 हो और प्रोडक्ट 3 हो, 3 एकम 3, इधर भी है 3 एकम 3। अब मैं क्या करूँगा, √3 और √1 जो कि 1 होता है, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दूंगा, नीचे बीच में माइनस है तो माइनस लगा दूंगा। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के बाद ये बात समझ में आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम करोगे तो। इसकी वैल्यू ये आ गई, चलो जो भी है, अब इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंडो ही लगाना है ना, ये मिल गया और ये निकालना है, a बाई बी मिल गया, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी निकालना है, तो सी एन डी लगा दो, इसकी जो भी वैल्यू है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ऊपर दोनों का सम, तो इन दोनों का सम 1 से 1 गया 2√3, और इन दोनों का डिफरेंस घटाओगे तो √3 से रूट गया 1 + 1 2, √3 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊं। अगर मान लो थोड़ा सा इसकी रूट कैसे निकाली उसके ऊपर डाउट है, तो डाउट लो ही मत, सर्ट्स एंड इंडिसेस में करेंगे तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर वैसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए हो तो एक बार फिर से गो थ्रू हो लो जो मैंने कहा है उसके, एक बार सिंक इन कर लो। आई एम बडिंग आगे, ये बताओ, उसने हमसे पूछ लिया a + b a - b, a + b a - b, a + b a - b। अगर मेरे पास a बाई बी हो यानी कि 1/x हो, 1/x की वैल्यू मेरे पास है, मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ बस दोनों तरफ, ये अगर मैं दोनों तरफ सी एन डी लगा दूं तो इस तरफ तो वही बन जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस तरफ क्या बन जाएगा, जब आप a + b a - b पर सी एन डी लगाते हो तो वो a बाई बी बन जाता है, बन जाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो भी है इसकी वैल्यू ये हो गई। 1/y की क्या वैल्यू है, 1/y की वैल्यू है मेरे भाई b + c अपॉन b - c। इसके ऊपर सी एन डी लगाऊंगा, दोनों तरफ अगर सी एन डी लगाऊं तो मुझे मिलेगा कि 1 + y अपॉन 1 - y इज इक्वल टू b अपॉन c। ठीक इसी प्रकार
1/z इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए। दोनों तरफ सी एंड डी, अगर 1/z की ये वैल्यू है तो 1+z अपॉन 1 - z की वैल्यू होगी सी बाई ए। अलग अलग लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ से कंफर्टेबल हो जाओ। ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को इतना ही बताकर भी ख़त्म किया जा सकता है, बट ये अलग अलग रूप में हमें एग्जाम में मिल सकता है, तो वो सारे रूप करेंगे तभी हमें पहचान में आएगा ना, है ना। हमें काम चलाओ सिलेबस नहीं करना ना कि भाई बस और ये जल्दी से सिलेबस करने को भाई 15 लेक्चर में ख़त्म कर दें अलजेब्रा, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ूँ। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज a बाई बी, 1 - y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू b बाई a। तो वो चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की कोई शक्ल दिख नहीं रही, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ, एक तो x माइनस वाई और एक x इंटू वाई। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सी एन डी लगाऊँ, एक्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इधर तो बन जाएगा x अपॉन 1 और उधर बन जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। एक्स की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। यहाँ पर मन ही मन में ऐसे सोच लो कि 1+y अपॉन 1 - y इज इक्वल टू a अपॉन बी। ये मैंने लिख दिया, आप खुद भी सोच सकते थे और डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि यहाँ पर सी एन डी लगाऊंगा तो a बाई बी आएगा, ये मत बोलना y बाई 1 आएगा, अरे माइनस के बाद जो होता है वो नीचे आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी, ठीक। अब मुझे दो चीज़ें निकालनी है, एक तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या आएगा फिर x माइनस वाई क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, कई बार हम कर चुके हैं ये। ऐसे देखो इनको साथ में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटेगा, मैं घटा रहा हूँ, तो 4ab, तो 4ab अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ये x है ये y है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं सर, ये तो कट जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 आएगी, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो सिंपल पुट कर दो फिर वहाँ पर, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जो भी हमने निकालना है 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1+1 यानी कि 2, नीचे है 2, ये उत्तर है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ठीक है भाई। मैंने किया क्या, उसने जो मुझसे पूछा था उनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश की, एक्स माइनस वाई चाहिए तो मैंने एक्स और वाई निकाला, यहाँ से एक्स निकल रहा है, यहाँ से वाई, और एक्स इंटू वाई भी निकाला और कर दिया। देखो आया हुआ क्वेश्चन है, फिर इसको एक स्टेज और आगे लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पहचान लो, पहचानने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं है कि सेम चीज़ों का सम हो, सेम चीज़ों का डिफरेंस हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्मेट में चीज़ें देखो, 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b, अच्छा जी, इसको नीचे ले आऊँ, इसको मैं नीचे ले आया, क्यों ले आया ये आपको समझ में आ गई, ठीक है भी। यहाँ पर है 2c प्लस 3d और 2c माइनस 3d को मैं उधर ले गया, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ सी एन डी लगा दूं, ये भी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी फॉर्मेट में है, तो ये a बाई बी फॉर्मेट में हो जाएगा सी एन डी लगाते ही। यहाँ पर सी एन डी लगाते ही दोनों तरफ लगाऊंगा सी एन डी, जोड़ूंगा दो तो दोनों तरफ जोड़ूंगा, दोनों तरफ 5 से गुणा करूंगा तो दोनों तरफ सी एन डी लगाऊंगा, राइट हैंड साइड वाला सी एन डी लगाने से ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब आपको एक बात बता दूं, एग्जामिनर इस चीज़ को हमेशा इस फॉर्म में नहीं देगा, वो इसी चीज़ को ऐसे भी दे सकता है कि a बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू 0। वो इसी चीज़ को इस फॉर्म में भी दे देगा कि d को इधर मल्टीप्लाई कर देगा, आपसे ये भी पूछ लेगा कि ए डी इज इक्वल टू वट, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी सी, आपको पता है, ठीक है।
वो ऐसे ही पूछ लेगा कि डी बाई बी इज इक्वल टू, मान लो डी को इधर ले आया, डी बाई बी इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो रटनी ही नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, सबको ऐसे ही देखनी पड़ेंगी, मुझे भी, आपको भी, किसी और को भी। या फिर एक और इलाज है, काला जादू सीख लो, बस इन दो में से एक ही रास्ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो कुछ भी दे सकता है, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वट। ठीक, क्लियर। अगला सवाल किया जाए, उसी चीज को एक स्टेप आगे लेकर गया हूं, ये कैसे सोल्व होगा देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह टेक्निक यूज होगी। तो यहाँ पर है a प्लस बी प्लस 2c प्लस 3d, ठीक है भाई। उधर है, देखो कुछ ऐसा है जो मैं वहाँ से ले आऊँ, एक में प्लस हो एक में माइनस हो। देखो अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, इन दोनों के बीच में प्लस है, और इसको ऐसे मान लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 2c प्लस 3d हो जाएगा। इस पूरे को a मान लूँ, इसको b, तो a प्लस बी इधर है, a माइनस बी इधर, इसी को मैं नीचे ले आया, फिर ऊपर मेरे पास हो गया ये, मतलब मैंने इसको ऐसे देखा, ऐसे देख रहा हूँ मैं, उधर से मैं ले आया ये, तो इधर ऊपर क्या पड़ा हुआ है ये, इधर आप क्या कर सकते हो, इधर भी a माइनस बी है, इधर भी a माइनस बी, ठीक है जी, a माइनस बी, इधर प्लस में कुछ था ये, इधर माइनस करके आ रहा है क्या, तो 2c माइनस 3d। कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है इन वेरिएबल्स को आगे पीछे करना पड़ जाए, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता इतने ज़्यादा वेरिएबल में और आगे पीछे करके भी दे देगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो इधर भी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेट है, इधर भी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेट है, दोनों तरफ मैंने सी एन डी लगाया, इधर बन गया a प्लस बी अपॉन 2c प्लस 3d, और इधर बन गया a माइनस बी अपॉन 2c माइनस 3d। अब इस सवाल की ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ये है कि एक और बार इसमें सी एन डी लगेगा, कैसे लगेगा बताओ, इधर a प्लस बी है, इधर a माइनस बी, करो इनको इकट्ठा, इट इम्प्लाइज दैट इस a माइनस बी को इधर ले आओ, और इस 2c प्लस 3d को उधर ले जाओ, देखो इधर 2c माइनस 3d है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसके ऊपर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू, सी एन डी लगाने पर राइट हैंड साइड पर बन जाएगा 2c बाई 3d। अब उसका दिल करे वैसे देगा ऑप्शन में, a बाई बी माइनस में 2c बाई 3d इज इक्वल टू 0, या फिर 3ad इज इक्वल टू 2bc, कैसे भी दे सकता है। यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछ लिया कि भैया 2bc बता दो, तो ये कहीं पर बन सकता है क्या, अगर इस b को उधर भेज दोगे, आप बोल सकते हो 3d को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3ad इज इक्वल टू 2bc, तो 2bc की वैल्यू है 3ad। ठीक, ठीक है भाई, इसको सिंक इन कर लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ, अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको मैं बोल दूं b, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हमसे पूछ रखा है, अगर a बाई बी आपको मिल जाए तो सी एन डी लगाते ये मिल जाएगा। मैंने क्या बताया है कि अगर आपके पास a बाई बी है तो आप ये निकाल सकते हो, सी एन डी लगाना है, अगर आपके पास ये है तो आप ये निकाल सकते हो, सी एन डी निकालना है। इनमें से किसी भी एक की वैल्यू मिलने पर दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सिर्फ सी एन डी लगाते ही। ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी तो यार कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं a बाई बी निकाल रहा हूँ, a बाई बी यानी कि एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखना है सी एन डी से कैसे हो जाएगा। अब मेरे बताने से पहले खुद कर लो भाई, हिंट मिल गई है तो, हैं बेशर्मो। लो, इसमें बेशर्म की बात नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था क्वेश्चन, सच बताऊं, ठीक है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आपने नहीं भी किया कोई बड़ी बात नहीं भाई, बिल्कुल नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम मैंने भी नहीं किया था, ठीक है, देख लो। दोनों अंडर रूट के अंदर हैं,
फर्स्ट टाइम मैंने भी कॉमन वगैरह लेके किया था, CND बाद में ध्यान हुआ कि यार CND भी लग जाएगा, इनमें कॉमन मिल रहा है चीज़ें, मैंने जस्ट इनको ब्रेक कर लिया था, उससे भी ईजिली हो गया था, बट ये और बढ़िया है। ठीक है जी, ऊपर नीचे काट दूँ, देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का, 4 से काट देते हैं। 13 चौके 68, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 13 चौके 52 होता है, 23 चौके 92 होता है। 4 से काट रहा हूँ, उसके बाद किससे कटेगा ये? 9 से कट रहा है, 3 3 4 3, 9 से भी कट रहा है ये। तो 9 एक कम 9, 9 9 में 81, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 9 7 63, 7 और 4 11, अब भी 3 से कट रहा है ये, बड़ा ढीठ है। 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 में 27। ठीक, अब देखो ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है, तो 64 अपॉन, तो a बाई बी की वैल्यू क्या आ गई? 64 का अंडर रूट 8 और 49 का 7, a बाई बी। और हमें निकालना क्या है सर? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी निकालना है। लगा दो कंपोनेंट और डिविडेंड, CND लगा दो, 15/1 15, ऑप्शन सी। तो जब भी आपको ये फॉर्मेट मिले तो आपको हिंट मिलेगी। हिंट कैसे मिलेगी कि CND लगाएं? ये फॉर्मेट मिले तो थोड़ा सा सोच लिया करो कि कहीं CND से तो नहीं हो रहा। ठीक, आगे से मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब मज़ा आया मेरे को। ये क्वेश्चन से मैंने पहली बार देखा, तो द मज़ा वाज कम। तो अगर मैं CND लगा दूं, अब तो आपने हो सकता है लगा ही लिया हो, क्योंकि हम यही कर रहे हैं, अदरवाइज हो सकता है ना भी लगाया हो। CND लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा आपको इसकी शक्ल देख के। अगर मैं CND लगा दूं तो ऊपर बन जाएगा, ऊपर इन दोनों का सम आता है। अब ये वाला फॉर्मेट तो है नहीं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाला, तो ठीक है, तो लगा के दिखाता हूँ। ऊपर तो दोनों का सम लिखते हैं और नीचे लिखते हैं दोनों का डिफरेंस, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा ऊपर दोनों का सम, 9 और 4 13, और नीचे डिफरेंस है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है? ये है मज़ेदार चीज़। देखो ऊपर बन रहा है x प्लस 1 का क्यूब। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई है, क्या बताई है कि भाई साहब अगर 2 बार 3 दिखे, 2 बार 3 दिखे और पावर्स AP में दिखें, जैसे अच्छा यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया क्या? सॉरी। और पावर्स AP में दिखें, जैसे यहाँ पर पावर 3 है, 2 है, 1 है, 3 2 1, एक एक करके घट रही हैं, या 2 2 करके घट रही हो, या 3 3 करके घट रही हो, या 4 4 करके, AP में हो गई वो। AP का टॉपिक भी आएगा आगे। ठीक है, तो यानी कि 2 बार 3 दिखे और पावर्स AP में घट रही हो, तो a प्लस बी का होल क्यूब होने की संभावना है। और 2 क्यूब अवेलेबल हो, एक ये रहा क्यूब, एक ये 1 का क्यूब। ठीक, इस इक्वल टू, इसको देखते हैं। अगर इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये 216, और ये हो जाएगा जी 125। अगर दोनों तरफ मैं क्यूब रूट कर लूं तो ये हो जाएगा 6/5। एक बार फिर से CND लगा दूं, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है, CND लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा x/1 इज इक्वल टू 6 और 5 11, 6 में से 5 गए 1, x इज इक्वल टू 11, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये बताओ, अब CND का कर रहे हैं तो CND कैसे लगा पाओगे? a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में होगा तो ही लगा पाओगे, तो रखो इनको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। और किस चीज़ की वैल्यू पूछी है? x की। ठीक, तो देखो, तो भाई ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के फॉर्म में है, और ये भी उसी फॉर्म में है, तो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ ताकि ये भी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो इधर हो जाएगा। तो क्या मुझे ये दिख रहा है कि मैं इसको उधर भेज दूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, और x की वैल्यू आ जाएगी? क्या मुझे रास्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा मुझे भाई। ठीक है, क्या आपको दिखेगा? आपको भी नहीं दिखेगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। जस्ट ये हंस है कि एक बार करके ले, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो हंस पे काम करते हैं। ऐसा कर लूं, आपको लग रहा है कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, और फिर वो हो जाता है।
कई क्वेश्चन में रास्ता दिखता है कि भाई इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू पूछ ली है, या फिर इसकी वैल्यू दे दी, तो मुझे पता है यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। मुझे क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता है कि मैं ऐसे जाऊंगा। कई में पता होगा एग्जाम्पल, कई में नहीं पता होगा। दोनों तरह के क्वेश्चन है। ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन की शक्ल देखते ही सर को तो पता लग जाता है, नहीं। ठीक, दोनों तरह के क्वेश्चन है। तो हाँ, अब तो ऑफ कोर्स यार कोर्स के अंदर मैं पहले इन क्वेश्चंस को पता नहीं कितनी बार कर चुका हूँ। अब तो मुझे पता है आगे क्या होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहली बार देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर बार पता चलेगा। इसको उधर भेज रहा हूँ भाई, तो इसको अगर मैं उधर भेजूँ ये ऊपर चला जाएगा, ये गुणा में है ये, तो ये उधर जाके पलट जाएगा। √1 + QX, ऐसे पूरा ही कर देते हैं, √1 - QX। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे। ठीक है, कर दिया और ये हट जाएगा। अब देखो 1 + QX है, 1 - QX है। अगर मैं CND लगा दूं तो यहां पर बन जाएगा 1/QX। A + B A - B है, A/B बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊपर आएगा इन दोनों का सम। अब A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर, सम क्या होएगा, ट्वाइस ऑफ A² + B²। और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस 4AB, 4 × A × B। लेट अस सिंप्लीफाई। ठीक है, x की वैल्यू पूछ रखी है, x से x कट गया। अब यहाँ से देखो 1 + p² x², यहाँ से 2p ऊपर जाएगा ना, और नीचे q रहेगा, = 2p और नीचे रहेगा q। यही है ना, 2p नीचे q। हाँ जी, मुझे तो निकालनी है x की वैल्यू। x के अलावा हर एक चीज को आप उधर भेजोगे ना, इस 1 को भी उधर भेज दिया, तो इसको सोल्व करके बन जाएगा 2p - q/q। मुझे तो x चाहिए, तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो इट इम्प्लाइज दैट px = स्क्वायर रूट ऑफ दिस, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, स्क्वायर रूट में आपने ये बोला था कि स्क्वायर रूट 16 हो तो सिर्फ प्लस से रहेगा। वेट वेट, यहाँ पर स्क्वायर था, x² = 16, तो x = ±√16। x = √16, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 ही होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि x² = 16, तो इसका मतलब x = ±4। वो स्क्वायर दे रखा है ना। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर x² = 5 दे दे, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे बोल सकता था x = ±4। 5 दे दे तो फिर तो x की वैल्यू ऐसे ही लिखोगे ना। मैंने क्या बोला, अगर x² = समथिंग तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। कई बार सोल्व नहीं होता तो फिर ऐसे रूट के बाहर प्लस माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है जी, देखते हैं। अब x की वैल्यू क्या होगी, p उधर चला जाएगा, तो +(1/p 2p - q/q) ये वाला है। एंड 2p इज नॉट इक्वल टू q। सर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई इसने बोला है गैर शून्य, नॉन जीरो, कि नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 2p और q बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, 0/समथिंग, 0 × 0। तो बस नॉन जीरो यानी कि 2p और q बराबर नहीं होने चाहिए। इस कंडीशन का ये मतलब है। ठीक है, क्लियर है। करो करो। ए की वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू पूछ ली, तो भाई पता नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, बट हाँ क्वेश्चन की शक्ल देख कर A + B A - B का फॉर्मेट दिख रहा है, तो CND लगाते हैं। ठीक, जब आप हर एक बार ऐसे देख के CND लगाओगे तो हर एक बार क्वेश्चन निकल नहीं जाएगा। हो सकता है बाद में पता चले अरे यार ये तो ऐसे होना था। देखो ये भी है, समटाइम्स ऐसे प्रोसीड करते हैं, बट यहाँ पर तो निकलेगा ही क्योंकि मैं वही क्वेश्चन चाट के लाया हूँ। तो ये A + B A - B है, CND लगाऊं तो A/B का फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो अब क्या करें, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। हट गई भाई। फिर से CND लगा दूं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये A + B A - B के फॉर्मेट में है, तो इधर बन जाएगा A/B। इधर इन दोनों का सम आएगा ऊपर, जो कि होता है ट्वाइस ऑफ A² + B², डिफरेंस 4AB।
ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया। इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स। क्या पूछ रहा हूँ? ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। इट इम्प्लाइज दैट इस ए एक्स को इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन इस तरीके से फ्रेम्ड है कि ये सी एन डी लगाने से निकला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो अपने एग्जाम में बार बार आए हैं, तो ये करने कैसे हैं वो बता देता हूँ। और इनको हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, देखते ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर ये हो सकता है कि नहीं, एक वो बता दूंगा। एक बार करो, कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए बट कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी वर्थ इट। ये देखो पूछ क्या रखा है, ये फॉर्म कैसी है, हिंट दे रहा हूं मैं बस, मेरे से पहले खुद पॉज करके एक बार कोशिश करना है। ये है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की फॉर्म। तो अगर मैं x बाई टू ए निकाल लूं तो सी एन डी लगाते ही ये बन जाएगा। x बाई टू ए निकाल सकते हो कि नहीं? अगर मैं x बाई टू भी निकाल दूं तो सी एन डी लगाते ही ये बन जाएगा। निकाल सकते हो कि नहीं? देखो, ये है, यहां से मैं टू ए नीचे ले आया, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं x बाई टू ए इज इक्वल टू, अगर मैं टू और ए को नीचे ले आऊं तो ऊपर बच जाएगा टू बी और नीचे बच जाएगा ए प्लस बी ना। अब मैं इसके ऊपर अगर सी एन डी लगाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा x प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू ए, जो कि उसने पूछ रखा है। तो इसके बेस पर मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ, इसकी जो भी वैल्यू है उसके ऊपर सी एन डी लगाते ये बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर ये बनेगा जो हमें चाहिए, राइट हैंड साइड पर क्या बनेगा, टू बी प्लस में ए प्लस में बी, तो टू बी प्लस बी, ऊपर तो इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों का सम है थ्री बी प्लस ए, और नीचे इनका डिफरेंस आएगा टू बी, मन ही मन में देख लो, मैं लगा कर नहीं बता रहा, टू बी माइनस ए माइनस बी, तो टू बी माइनस बी बी माइनस ए। ठीक है, यहीं से मैं एक और चीज निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां से टू और बी को उठाकर इधर रख दूं तो ऊपर इधर बच जाएगा टू ए और नीचे ए प्लस बी। अगर मैं इस पर सी एन डी लगा दूं तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो सी एन डी ऊपर तो सम आएगा टू ए प्लस ए, थ्री ए प्लस में बी, नीचे आएगा इनका डिफरेंस टू ए माइनस बी, टू ए माइनस ए माइनस बी। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर बी माइनस ए, यहाँ पर ए माइनस बी, तो किसी भी एक जगह ऐसे कर दो, अलग से लिख कर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। किसी भी एक जगह क्या करो, साइन बदल दो ऊपर ऐसे, माइनस थ्री ए माइनस बी, और ये बन जाएगा बी माइनस ए। यानी कि ऊपर नीचे मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। थ्री बी माइनस बी, टू बी, प्लस का ए और माइनस का थ्री ए, माइनस का टू ए, अगर आप ऊपर टू कॉमन लोगे तो बी माइनस ए, बी माइनस ए, जो कि कट जाएगा टू। ठीक, तो हुआ क्या, उसने यहाँ पर हमें ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्मेट की चीज़ पूछी। हमें ये पता है कि अगर ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट की चीज़ पूछ रहा है, तो अगर मुझे ए बाई बी मिल जाए, ए बाई बी की वैल्यू मिल जाए, उसके ऊपर सी एन डी लगाते ही उसकी वैल्यू आ जाती है। तो मैंने देखा कि क्या ए बाई बी मिल सकता है, क्या एक्स बाई टू ए मिल सकता है, मुझे यहाँ से मिल गया, मैंने इसके ऊपर सी एन डी लगाया, ये बन गया। फिर एक्स बाई टू भी, इसके ऊपर सी एन डी लगाया, ये बन गया। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर बी माइनस ए माइनस बी मैंने सेम कर लिया, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी ए माइनस बी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, उत्तर वही आएगा। सॉल्व करते गए उत्तर आ गया टू। अब इसी क्वेश्चन को कई फॉर्मेट में दे सकता है वो, ए और बी की जगह पी और क्यू यूज कर ले, कुछ और यूज कर ले, रूट तीन रूट पाँच यूज कर ले, बहुत सारी चीजें यूज करता है। एक बार आपको शक्ल दिखाता हूँ सारे क्वेश्चंस की, ये इधर देखो,
पहला है, अब ये देखो x प्लस 3p 3q, पिछले में क्या था 2p 2q 3p 3q। अगले में देखो 2√2 2√3, अगले में देखो √20 √12। तो अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन इस बेस पर निकल जाएंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे ही निकाल कर बताऊंगा, वो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिनका उत्तर दो है, पहले पूछे थे अब तो नहीं पूछ रहा। एक फॉर्मेट भी बता दूंगा कि अगर ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो हमेशा ये कर सकते हो, एक स्टेप 2 3 स्टेप में उत्तर आ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ूं, ये भी करते हैं। देखो भाई ने हमसे पूछा है कि x प्लस 3p/x-3p, तो अगर मैं x/3p निकाल दूं तो सी एंड डी लगाते ही वो आ जाएगा, यहां से आ जाएगी ये चीज। यहां से 3 और p को उठा के नीचे भेज दो तो ऊपर बच जाएगा 2 और q और p प्लस q। यहीं से अगर मैं x/3q निकाल दूं तो यहां से 3 और q को उठा के नीचे भेजा तो ऊपर बच गया 2p और p प्लस q। ठीक, अब मैं इसके ऊपर सी एन डी लगाते ही ये बन जाएगा, तो ऊपर सम 2q प्लस q 3q प्लस में p, नीचे डिफरेंस 2q माइनस p माइनस q, 2q माइनस q और p माइनस का था। ठीक, आगे इसके ऊपर सी एन डी लगाते ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर सम 2p प्लस p 3p प्लस q बटे में 2p माइनस p माइनस q, तो p माइनस q। अब मैं सिंपली, पिछली बार मैंने इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया एलसीएम p माइनस क्यू, मैंने मन ही मन में मान लिया कि ये p माइनस क्यू है, तो ऊपर इसका नेगेटिव होएगा, तो माइनस का 3q माइनस का p। अगर इधर p माइनस क्यू होएगा, -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा, ऊपर भी -1 से कर दिया तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया फिर दोनों जगह, और उनको मैंने ऐड कर दिया। अब ऊपर क्या बनेगा, फिर p माइनस क्यू का डबल बन जाएगा, 3p माइनस p 2p और माइनस का 2q बटे में p माइनस क्यू, उत्तर इज इक्वल टू 2। अगर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आया तो उत्तर 2 होगा। अगर मैं यहीं पर ऐसे कर देता कि x प्लस पी अपॉन एक्स माइनस पी, एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस क्यू, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उत्तर बदल जाएगा। तो ये रटना भी नहीं है कि इनका उत्तर 2 है ऐसे। ठीक, हाँ, इनका उत्तर बार बार जब 2 आ रहा है तो वो फॉर्मेट मैं आपको बता सकता हूँ, वो फॉर्मेट आपको हो सकता है याद रह जाए या नहीं भी रहे, बट होगा कैसे वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, उत्तर इसका हमेशा 2 नहीं रहेगा, बदल भी सकता हो, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करते हैं। देखो वो क्या करेगा एग्जामिनर, वो ये करेगा, इस चीज को ऐसे लिख लो 2 इंटू समथिंग, इस चीज को मन ही मन में ऐसे देख लो, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 को एक बार बाहर निकाल लो। अब पता है क्या करेगा, इस 2ab को एक बार इस a से काटो, a से, सिर्फ इस 2, इस 2 को तो इग्नोर कर दो, इस a से काटोगे तो 2b, एक बार तो 2b मिलेगा, x प्लस 2b एक्स माइनस 2b, और एक बार b से काट दो, b से काटोगे तो 2a, एक बार 2a मिलेगा। अगर ऐसे ही है तो 2 है उत्तर, खत्म। अगर ऐसे नहीं है तो सॉल्व कर लो, हो सकता है 3 आए 4 आए 5 आए कुछ भी आए। यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक 2 निकाल लिया, इस 2 को काट दो। ठीक, क्लियर है। अगर मैं इस p से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 3q बच जा रहा है, वहां पर 3q है क्या इन दोनों में से एक जगह, x प्लस 3q एक्स माइनस 3q, हाँ जी सर है। अगर मैं इस q से काट दूं 3p भी है, तो यानी कि 2 वाला ही है ये सिस्टम। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2√6 बटे में √2 प्लस √3, एक बार अगर मैं 2√6 को √2 से काट रहा हूं तो √2 से √3, क्या 2√3 है क्या, हाँ यार एक बार तो x प्लस 2√3 एक्स माइनस 2√3। अच्छा, और इसी 2√6 को अगर मैं एक बार √3 से काट दूं, 3 दूनी 6, तो 2√2 है क्या, हाँ ये तो वही वाला उत्तर है, ये तो वही वाला फॉर्मेट है जिसमें 2 उत्तर आता है। ठीक है, अदरवाइज इसको करेंगे कैसे, उसी तरीके से, कैसे बता देता हूँ। x प्लस 2√2 एक्स माइनस 2√2 चाहिए, तो यहां से 2√2 इधर नीचे ले आओ, एक तो मैं 2 नीचे ले आया तो सिर्फ
4 में से 2 आ गया तो 2 बच गया। √6 क्या होता है? √6 होता है √3 इंटू 2, यानी कि √3 इंटू √2। तो अगर आप √2 ले आए तो एक √3 बच गया और नीचे बच गया यही √2 प्लस √3। अब इसके ऊपर CND लगाओगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ही यहां से 2√3 नीचे ले आओ और CND लगाओगे तो ये बन जाएगा, और उसी तरीके से करते रहो, आ जाएगा। ठीक, तो ये बताने की जरूरत नहीं, ये आप खुद करके देख लेना। उससे क्या होगा, उससे बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कल ऐसी चीज को देखकर डरोगे। कर लो, वो HW है, अभी पॉज करके करो। तो देखो देखो, अगर मैं यहां से 2 निकाल लूं तो 2√15, क्योंकि अभी तक कुछ इक्वेशन पूछे हैं यार, और वो इसी फॉर्मेट के पूछे हैं, तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ बस। तो अगर मैं इधर √5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 3 15, 2√3। तो 2√3 क्या x के प्लस में 2√3 है क्या? हाँ ये है। तो 12 क्या होता है? 12 होता है 4 इंटू 3, जो कि 16 हो गया 2√3। तो x प्लस 2√3, x माइनस 2√3 वही है। अगर मैं इस √3 से काट दूं तो √5, 2√5 जो कि होता है, अगर इस 2 को रूट के अंदर भेजोगे तो 4 बन जाएगा, √20 वही है, 2 वाला है उत्तर। अगर वही फॉर्मेट है तो 2 उत्तर, ना हो तो सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या कर दिया, अब ये वो फॉर्मेट में नहीं है, तो अब लगाएंगे इसको, सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर है भाई? चलिए जी करते हैं। तो p प्लस एक्स मुझसे ये पूछा है, अगर मुझे मिल जाए √p प्लस एक्स अपॉन √p माइनस एक्स, इसको एज ए वो देखो a, और ये है b, a प्लस बी a माइनस बी पूछा है। अगर मुझे a बाई बी मिल जाए, अगर मुझे p बाई एक्स मिल जाए तो ही बात बन जाएगी। p बाई एक्स से मैं p प्लस एक्स p माइनस एक्स ऐसे निकाल लूँगा, है ना? तो ठीक है जी, करते हैं। तो मैं क्या करूँ, p प्लस एक्स p माइनस एक्स है ना, तो p बटे एक्स या x माइनस पी ये निकालना चाहिए। तो मैं इस x को उधर भेज रहा हूँ नीचे, और बाकी सारा माल इधर लेके आ रहा हूँ। इधर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर p को छोड़ के बाकी सब 2q मैं इधर ले आया। और मैं क्यों लेके आया उसके पीछे रीजन आपको समझ में आ गया? वो जरूरी है, रटना नहीं है भाई। p और x के अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप की फॉर्म है, इसीलिए मैंने p बटे में x किया। p प्लस एक्स p माइनस एक्स है, इसलिए मैंने ऊपर p रख लिया। अब अगर मैं CND लगाऊं तो राइट हैंड साइड पर बन जाएगा p प्लस एक्स अपॉन p माइनस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बनेगा? देखो, एक बार तो इन दोनों का सम आएगा, तो ये इन दोनों का सम क्या बन रहा है? 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q, 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है भाई, ध्यान से देखो। और अगर ऐसे ही -2q हो गया तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी। अब अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटा दूं, हटा दिया, और कोई आ गया, मतलब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, थोड़ी स्क्वायर को हटा दूं, ठीक है, ठीक है, यही बन जाएगा। मैंने क्यों किया? क्योंकि वहां पर ऐसी शक्ल दिख रही है। अब मैं अगर CND लगा दूं तो यहां पर तो वही बन जाएगा जो भाई साहब ने पूछ रखा है। यहां पर क्या बनेगा? एक बार इन दोनों का सम, तो ये जुड़ेंगे तो Q से Q गया, ऊपर 2 आ जाएगा। और एक बार इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो -1 प्लस Q, तो नीचे 2Q आ जाएगा, Q प्लस Q, तो उत्तर हो जाएगा 1/Q। अब जब आप उत्तर 1/Q मारने जाओगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन में वो बोल रहा है बोथ Q एंड 1/Q, आपने सिर्फ यही निकाला ना कि इसका उत्तर 1/Q है, हो सकता है Q भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन में ये होना चाहिए यार, ये ना हो कि दूसरा भी उत्तर हो। शुरू में तो क्यों स्ट्राइक करेगा, ये ना हो कि दूसरा भी उत्तर हो। अब दिमाग लगाओ, मैंने बता दिया दूसरा भी है, बट कैसे है? कैसे? हमने क्या गलती कर दी कि सिर्फ एक ही उत्तर निकाला? ऐसी कहां पर कौन सी चीज मिस कर दी कि दूसरी पॉसिबिलिटी छोड़ आए हम? देखो बताता हूं, सोच लो मेरे बताने से पहले, पॉज करके। हिंट दे दूं? हिंट ये है भैया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम ही तो होते हैं दोनों। जैसे जब मैंने यहां पर CND लगाया था,
एक बार ऊपर तो आया 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q यहाँ पर, और नीचे आया 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर और 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि q प्लस 1 का होल स्क्वायर और q माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसने बोला कि ये a है ये b है? ये a और ये भी तो b हो सकता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो a माइनस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे b माइनस a का होल स्क्वायर बताना क्या होता है? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba, जो कि 2ab के ही इक्वल होता है। तो इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर सेम ही होते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते 1 प्लस क्यू ऐसे लिख रहे हो तो एक उत्तर आ रहा है, ऐसे लिख रहे हो और सोल्व कर रहे हो तो क्यू आ जाएगा उत्तर। तो इसलिए बोथ। आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है? डराने के लिए नहीं दिया, सिखाने के लिए दिया है। तो बिना वजह डरना नहीं है। आगे बढ़ जाऊं? और कितना आगे बढ़े, एंड में आ गया। तो भाई यही जद्दोजहद है कि आपको मज़ा आए और मज़ा के साथ साथ आपके नंबर आए एग्ज़ाम में। दो जद्दोजहद। आपकी जर्नी मज़ेदार रहे और उसके साथ में मतलब कि बोरियत भी ना हो, और उसके साथ में और इंटरेस्टिंग भी नाच गाना करके ना बनाऊँ यहाँ पर, हैं? अजीब-अजीब ढंग से सब्जेक्ट के सहारे बनाऊँ, ठीक है? और अपना जो एम है वो भी डिफीट ना हो कि मज़ेदारी बनाते रह गए नंबर नहीं आए, ठीक? अपनी तरफ से 1% भी कमी नहीं छोड़ूँगा, आप भी अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो, ठीक है? दोनों का एक ही एम है, आपके नंबर दिलाना, ठीक है? और मोस्ट एफिशिएंट वे से दिलाना, ये नहीं है कि 5 साल में, ठीक है? तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, अपना फीडबैक ज़रूर देना, टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है उसके। बाय बाय।